आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जो हमारे एशिया में जितने भी महान बौद्ध सम्राट हुए हैं, उन सम्राटों का बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में कैसा योगदान आता है, इस योगदान को आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये जो योगदान उनका लिखा गया है ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर, ये दरअसल एक संशोधन है और ये संशोधन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है। तो ये संशोधन आपके पास पहुंचा रहे हैं। सावंगी मेधनकर भंते जी को भिक्षु मेधनकर के नाम से जानते हैं लोग। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इस समय हम लोग सियाम के जो राजा है श्री सूर्यवंश राम, इन श्री सूर्यवंश राम राजा ने जिस तरह से थाई जनजीवन को एक बौद्ध जनजीवन में परिवर्तित करने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए और उसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए जो योगदान दिया है, उस योगदान का इस समय ये जो लेखा जोखा है वो पहुंचा रहे हैं। तो लिखा गया है कि धर्माशोक राज यानी कि सम्राट अशोक, तो एक दूसरे शिलालेख में धर्माशोक राज की आज्ञा इसमें विज्ञप्त हुई है। यानी आप समझे कि हमने जैसे पिछली कड़ी में देखा कि वर्षावास की समाप्ति पर राजा ने यानी कि राजा श्री सूर्यवंश राम ने भिक्षुओं को, जिनको उन्होंने सिहल से बुलवाया था, उन भिक्षुओं को एक बड़े संघ के साथ आए थे वे, तो संघराज को भी और भिक्षु संघ को भी उन्होंने दान दिया। उनके लिए विहार बनवाया, विहार के पास एक ऐसा निवास स्थान भी बनवाया कि जहां वे रुक सके। और उसके बाद एक आज्ञा विज्ञप्त की हुई है कि यह शिलालेख 14वीं सदी का बतलाया जाता है और इस लेख में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। यह धर्म का स्वरूप ऐसा है कि इसके अनुसार राजा कहता है कि बुद्ध के प्रति भक्ति से, उस वक्त का वो परिवेश जरा याद कीजिएगा कि तब राजा भी जो तथागत बुद्ध के उपदेश हैं वो उन उपदेशों को शिलालेखों पर अभिलेखों के रूप में अंकित करके रखते थे। तो देखिए कि राजा कहता है कि बुद्ध के प्रति भक्ति से जो पुण्य अर्जित किया जाता है उसे दूसरों को भी दिया जा सकता है। यानी कि जिस धर्म को हम सीखते समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उसे हम औरों को भी बांट सकते हैं। और इसी को वास्तव में धम्मदान कहते हैं बौद्धों की जीवन शैली में। अब देखिए राजा आगे प्रतिपादन करता है कि बुरंक नामक एक स्त्री ने अपना सारा पुण्य रानी को अर्पित कर दिया। इसी प्रकार स्वयं राजा ने अपना सारा पुण्य अपने गुरु को, रिश्तेदारों को और अन्य सभी दुखित प्राणियों को अर्पण कर दिया। अब ये वैसे सुनने में बड़ी अलग सी बात लगती है, लेकिन आपको शायद याद होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को जो उनका कार्य है, वो उस कार्य में ये एक बड़ी अनोखी घटना है कि बड़े प्रसिद्ध संत है संत गाडगे महाराज। इन संत गाडगे महाराज ने उनका जो उनके जीवन का पूरा जो कार्य है, ये कार्य उन्होंने घोषित रूप में, मतलब मन से घोषित कर वो अपना पूरा कार्य बाबा साहेब को अर्पित कर दिया था, उनको समर्पित कर दिया था और कहा कि भाई मेरा पूरा कार्य ये मैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित करता हूं। तो ये एक अलग तरह की जीवन शैली का हिस्सा है। अब देखिए कि शिलालेख में विज्ञापित बुद्ध धर्म को श्री एलियट महानायका ही रूप होने का अनुमान करते हैं और इसकी बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि सिहल भिक्षु महास्वामी संघराज स्थविरवादी भिक्षु थे जो राजा के निमंत्रण पर सियाम गए थे। कुछ महायानी परंपराओं को स्थविरवादियों ने भी जरूर अपना लिया है जो उनकी परंपरा का अभिन्न अंग बन गई। आज भी श्रीलंका में अपना पुण्य दूसरों को देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उनका दिया हुआ ये जो पुण्य है वो दूसरों को मिल जाता है। और बोधिसत्वों की परंपरा में तो महायान में प्रसिद्ध है, जिसे थेरवादी भी मानते हैं। मतलब जो महायानी हैं या फिर जो हीनयानी है, वो दोनों प्रैक्टिशनर बुद्धिज्म के
ये इस बात को मानते हैं और स्वीकारते हैं कि इस तरह का कार्य बौद्ध जीवन शैली में किया जाता है। अब मध्य युग में थाई साम्राज्य में परिवर्तन हुआ। मध्य युग जो था उसमें थाई साम्राज्य में परिवर्तन हुआ और 1350 ईस्वी में प्राचीन थाई परंपरा के कुमार राजा रामाधिपति ने सुखदई राज्य के मुकाबले में अयोध्या राज्य की स्थापना की। अब देखिए, ये बड़े ही अलग अलग व्यवस्थाएं हैं कि जिसके कारण थाई समुदाय में भी एक अयोध्या दिखती है और उनका भी नाम रामाधिपति, ये उनका नाम है, लेकिन ये थाई परिवेश का हिस्सा है। वहाँ देखिए कि अयोध्या राज्य की स्थापना की। भूमि नई नहीं थी, वो बहुत पहले से ही द्वारावती नाव से प्रख्यात थी, और किंतु प्रत्यक्ष रूप में अयोध्या नगर नया बनाया गया था। शिलालेखों के अनुसार इस नई राजधानी ने तुरंत सुखोदय के मेघाच्छन्न नहीं किया और क्रमशः अयोध्या नगरी 15वीं सदी में श्याम की राजधानी बनी। तो इस तरह जो नए सिरे से रामाधिपति राजा जो थे, जो थाई परंपरा में 1350 में आए, 1350 ईस्वी में, तो वे वहाँ जो उन्होंने सुखोदय से अलग अन्यत्र जो अयोध्या बसाई, वहाँ अपना राज्य स्थापित किया और उस कुमार ने उसे ही आगे चलकर अपनी राजधानी बना लिया। तो थाई जनजीवन मतलब श्याम जनजाति जब आगे बढ़ती चली गई और वो थाई जनजीवन में जब परिवर्तित हुई और आज तो थाईलैंड के नाम से हम एक स्वतंत्र देश देखते हैं, तो इसकी इस परंपरा को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ हमें रुकना होगा। आज की बात में रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम आज की बात में इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।